दिल्ली क्राइम, नजर सब पर। अब तुम कौन है? अब नहीं कोई है। मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत कोलोडी के हरिजन बस्ती के काफी संख्या में लोग जिला पंचायत में जिला कलेक्टर साहब के पास इस आशय की फरियाद लेकर के पहुंचे कि इनकी जो बस्ती है ग्राम कोलोडी में जो हरिजन बस्ती है, हरिजन बस्ती में लगभग 300 से ज्यादा लोग यहाँ निवास करते हैं। जो इनका पुश्तैनी रास्ता सदियों से बंद है, मेन रोड से ये लोग काफी नजदीक हैं, लेकिन फिर भी इनको मेन रोड से रास्ता की खुलवाई नहीं हुई है। जबकि यहाँ ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय द्वारा कई बार इन्हें आश्वासन दिया गया। मंगलवार को जो जन सुनवाई में गए तो उस दौरान दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज की टीम यहाँ पहुंच करके वास्तविकता जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। देखना ये होगा कि क्या वाकई में इन लोगों की जो रास्ता है वो ग्राउंड पर देखा गया तो रास्ता बाधित है। जबकि ये हरिजन बस्ती में 300 लगभग लोग निवास करते हैं, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब मिला करके, और इनका जो रास्ता है वो सदियों से बंद है। इनके पास इतनी समस्या है कि इनका जो अगर किसी के घर में बीमारी हालत में हो जाए, किसी की कोई डिलीवरी का कार्य हो जाए तो इन्हें हाथ पर लाद कर साल रोड भी ले जाना पड़ता है। इस बस्ती वाले जो हरिजन बस्ती के लोग हैं ये मूलभूत जैसी सुविधाओं से वंचित हैं, जो कि मूलभूत सुविधाएं आज भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार इन हरिजन आदिवासियों के लिए तरह तरह की योजनाएं ला रही है। इन्हें समुचित हर चीज की व्यवस्था देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, किंतु ग्राउंड जीरो पर यहाँ कुछ और ही देखने को मिल रहा है कि इनका रास्ता बाधित है। हम इनसे जुड़ेंगे और जुड़ करके इनसे आपको रूबरू कराना चाहेंगे कि आखिर ये जिला पंचायत में किस आशय की उम्मीद लेकर के गए थे, क्या शिकायत लेकर के गए थे। हमारे साथ आपके पास आवेदन लेकर के गए थे, क्या मैटर था? मैटर हमारा रास्ता का था, सबसे मूल रास्ता हमारा है। हाँ। उसके बाद बिजली पानी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या हमारी रास्ता की है। रास्ता की, और रास्ता हमारा बंद पड़ा हुआ है। जब यहाँ खेती हो जाती है तो यहाँ जाली लग जाती है, बच्चे पढ़ने के लिए घूम घूम के जाना पड़ता है, और डिलीवरी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो हम लोग कंधे पे लाद के ले जाते हैं रोड तक। तो हमारी बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या जो यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच हैं उनके द्वारा ये आप लोगों ने जानकारी दिया या उन्हें जानकारी है तो उनके द्वारा रास्ता बनवाने की कोशिश नहीं की गई? कोशिश की जाती है पर बस हम लोगों के सामने बस बातें भर होती है, लेकिन काम नहीं होता। अब हमारी समस्या बनी हुई है बहुत पहले से। कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पर बंधक बन के रह रहे हैं रास्ता के बगैर? हमारे जो बाप दादा पुरखे हैं, यानी पुश्तैनी है ना, उसके
बाद से ये सब चल रहा है। अभी तक हमारा सुविधा कोई नहीं मिल पाया रास्ता। तो आज कल आप कलेक्टर साहब के पास गए थे, वहाँ आप लोग आवेदन दिए हैं, क्या वहाँ से कलेक्टर साहब द्वारा बोला गया है? कलेक्टर साहब द्वारा ये बोला गया है कि जांच के लिए सीओ साहब को आवेदन दिए, पहले वो देखेंगे। सीओ साहब देखे और अपने मोबाइल में व्हाट्सएप में उसका फोटो लिए और बोले कि हम इसका निरीक्षण करवाएंगे। ठीक ठीक। आपका क्या नाम है? देवानंद साकेत। देवानंद साकेत जी, आप भी जिला पंचायत में शिकायत लेकर के गए थे ये रास्ते की। क्या कहना है आपका इस विषय पर? यही कहना है हमारा सर जी कि हमारा रास्ता, बिजली, पानी, कोई भी समस्या पूरी बहुत ज्यादा है। एक टंकी एक बना के चले गए हैं, न इसमें पाइपलाइन कुछ किए हैं, खाली दिखावटी टंकी खड़ा करके चले गए हैं। और डिलीवरी हो जाती है तो रास्ते तक में बच्चा भी पैदा हो सकता है। तो हमारा यही कहना है कि कम से कम एम्बुलेंस आने का यहाँ कृपया किया जाए, रास्ता बना जाए हमारा। हाँ, यही समस्या है हमारी। क्या नाम है आपका? सर जी, मैं राजेश कुमार साकेत। राजेश कुमार जी, आप जिला पंचायत में आप भी गए थे शिकायत के दौरान? जी सर। तो क्या कहना है, जो आपकी बस्ती में रोड नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से निवेदन करते हैं सर जी कि हमारा ये सुविधा उपलब्ध कराया जाए। यही हमारा सरकार से अपील कर रहा हूँ। ये कब से रोड नहीं है आपके यहाँ? ये पुश्तैनी से चल रहा है। पुश्तैनी से? जी। तो देख सकते हैं आप यहाँ जो ये हरिजन बस्ती के लोग हैं, इनसे हमने जुड़ करके आपको दिखाना चाहा कि ये लोग जो है तो बता रहे हैं कि इनका जो है तो पुश्तैनी रोड और रास्ता, नाली, बिजली, पानी ये सब बाधित है। और जिसकी शिकायत लेकर के जिला पंचायत में गए थे। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ है जो सबसे बुजुर्ग है, उनसे हम जुड़ करके पूछना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मनोहर साकेत। कितने साल के हैं? 80 साल से ऊपर के हैं। ये कब से, जब से आप लोगों का घर है 80 साल से हो गया, तो क्या आपके यहाँ रोड रास्ता कुछ मिला? कुछ नहीं मिला साहब, पुश्तैनी से चला रहा है। पुश्तैनी से चला रहा है, कोई रोड रास्ता नहीं मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में मनोहर साकेत जो हैं, तो ये 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो लगातार यहाँ निवास कर रहे हैं। इनकी पीढ़ी बीतने को आई, इनके बच्चे के बच्चे नाती पोते हो गए, लेकिन इन्हें रास्ता से, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ कितने वर्ष से रह रही हैं? 17-18 साल हो गए। 17-18 वर्ष हो गया। तो ये रास्ता जो है आपको रोड पर जाने के लिए, अगर कोई घर में आपकी बीमारी हो जाए, कोई डिलीवरी हो जाए, तो कैसे ले जाते हैं? पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं, हाथ पर लाद करके? हाथ पे लाद के ले जाते हैं। तो आपको रास्ता यहाँ सदियों से नहीं है? सदियों से, हम जब से आए हैं तब से यहाँ रास्ता नहीं है सर। अच्छा, 7 वर्षों से जो आपका ये रास्ता है मेन रोड पर जाने के लिए, क्या कभी खुलता हुआ नजर आया आपको? नहीं सर, नहीं आता। नहीं, इसी तरह है। तो कैसे आप लोग जीवन यापन करते हैं? यदि आपको रोड पर जाना हो, कोई बीमार हो जाए, कहीं अस्पताल जाना हो, एम्बुलेंस आना हो, डिलीवरी हो जाए, तो कैसे जाते हैं? ऐसे जाते हैं, पैदल जाते हैं, कंधे पे लाद के ले जाते हैं, नहीं खाट में लाद के ले जाते हैं। परेशानी इसी तरह लगी है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? 50 साल पारा यहाँ में। 50 साल से ऊपर यहाँ आए हुए। 50 साल से आप रह रही हैं। तो जो आपका रास्ता है मेन रोड पर जाने के लिए, अगर आपके गाँव में, आपके मोहल्ले में किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो कैसे जाते हैं मेन रोड? सब कंधे से लाएगी, नहीं चचुरा भाई का मन सरिये है तो लाएगी, नहीं आई तो मेहरिया लाद के लाई गई थे। किसी का बच्चा रास्ते में होगी, खत्म होगी, एक आध लड़का मन रास्ते में लेके, यहाँ से मन लेके घसीला मार के जाता। डिलीवरी वाली कभी मान ले लेट चले लाएगी तो लेकर सीधी अस्पताल जिला में भगाव, वहाँ से मन कैसा कांड हो गया। ये बच गई, ठीक है, हमारा परम नसीब ठीक है। नहीं ठीक है तो भाई करम 50-60 साल की, 50-60 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। मेन रोड पर जाने के लिए आपको रास्ता क्या कभी बनता हुआ नजर आया? कभी नहीं बने, कभी कहता है, कभी कहीं बने तो नहीं। हम लोग की बड़ी परेशानी साहब जी। और छोटे छोटे बच्चा हैं तो इसको नहीं जा रहे हैं, कदम लौटाया जाता। और कहीं डिलीवरी भाई ब्याम होगी, दुखी होगी तो सड़क पर नहीं जा पाते हैं, कांधे से मुड़े से लग जाते हैं, परेशानी आ जाती है। और सड़क बनाते हैं, कहाँ बने नहीं बने। 50 साल से आप यहाँ निवास कर रही हैं, इस मोहल्ले में रह रही है, कोलूडी मोहल्ले में। तो
मेन रोड पर जाने के लिए आपको रोड रास्ता मिला है कहीं से? जी नहीं मिला है, मिला हो तो हमें परेशानी थोड़ी रही, नहीं मिला है। हमारी परेशानी है रास्ता के लिए, लड़का पढ़ने जाते हैं तो लड़का कंधे में गिर जाता है, डिलीवरी हो जाते हैं तो कंध से लाद के ले जाता है, कहीं रास्ता में हो जाते हैं, कहीं कहाँ हो जाते हैं। यही परेशानी से हम 50-22 साल से कई बरस से बीत रहा है, हमारी सुनवाई कहाँ भी हो रही है। हरिजन बस्ती में कितने समय से यहाँ पर रह रही है? 40-50 साल हम 40-50 साल। तो 40-50 सालों में ये बताइए कि आपको मेन रोड पर जाने के लिए क्या सुविधा है? क्या पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा, क्या रोड रास्ता की आपकी सुविधा है? कोल्लूडीह में जो हरिजन बस्ती है, हरिजन बस्ती इमली टोला में यहाँ सदियों से जो ये लगातार हरिजन समाज के लोग 300 से ज्यादा आबादी वाले लोग हैं, ये भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। जो ये मेन रोड पर जाते हैं, इनके घर में अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए, इनके घर में कोई डिलीवरी होने की संभावना हो जाए तो ये एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आ सकती है और इन्हें खाट पर लाद करके जिला चिकित्सालय ले जाना पड़ता है, जिसकी शिकायत लेकर के ये यहाँ के कई लोग विगत मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास पहुंचे थे और अपनी फरियाद आवेदन के जरिए सुनाए हैं। अब ये क्लास में पढ़ते हो? 8। स्कूल जाने के लिए तुम्हें क्या रोड रास्ता मिलती है? नहीं, रोड रास्ता नहीं है। तो बरसात के सीजन में कैसे जाते हो? स्कूल जाते थे तो पैर सट के स्लिप हो जाता था, तो गिर जाते थे तो गंदे हो जाते थे। अच्छा, स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से आधा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो ये स्कूल जाने के लिए आपको इतनी परेशानी होती है, तो सरकार से क्या कहना चाहोगे? रोड बनवा दिया जाए आपके यहाँ? हाँ, रोड बन जाएगी तो सुविधा हो जाएगी। जी। चलो, क्या नाम है आपका? आंचल साकेत। आंचल साकेत। किस क्लास में हो? 9वीं में। पढ़ने जाती हो तो रोड रास्ता की दिक्कत है? दिक्कत है। हाँ। आपका क्या नाम है? शिवानी साकेत। शिवानी साकेत। किस क्लास में हो? 7 में। स्कूल जाती हो तो रोड रास्ता में दिक्कत होती है? रोड नहीं है तुम्हारे यहाँ? नहीं है। स्कूल जाने के लिए परेशानी होती है? परेशानी होती है। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है जी? पवन साकेत। पवन साकेत। किस क्लास में हो? 5 में। स्कूल जाते हो तो दिक्कत होती है? रोड नहीं है तुम्हारे यहाँ? नहीं है। बच्चों का कहना है कि हमें सर रोड नहीं है, जिसके कारण हम अगर स्कूल जाते हैं तो बरसात के सीजन में गड्ढे में गिर जाते हैं, जिससे हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है और भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ हरिजन बस्ती कोल्लूडीह में जो ये 300 घर के हरिजन लोग निवास कर रहे हैं, सदियों से इनके लिए रोड रास्ते की सुविधा जैसे मूलभूत सुविधाओं से उन्हें वंचित किया गया है और इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। 60 साल से आप यहाँ जिंदगी बसर कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, रोड रास्ते में कैसे आते जाते हैं? सरकार हम अटल बिहारी से ही चाहला में रहेंगे, वो मर्गी बाबा पुरखा हम लोग अपने ही चाहला में चली लहान उनका पानी बनान हर योतर रास्ता मागत गए कि रास्ता नहीं मिला। 70 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी आपको रास्ता नहीं मिला? नहीं मिला। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से मांगी थी तो रास्ता कहा तो सरकार के दो अधिकारी लोग यहाँ कहा था कि नहीं मिलेगा। अच्छा, सरपंच लोग नहीं देते। तो आप कलेक्टर साहब से क्या कहना चाहेंगे? कलेक्टर साहब से सरकार से निवेदन हमारा है कि हमका रास्ता निवास कर रहे हैं। 60 वर्ष हो गया, जबकि भारत देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब देश आजाद हुआ और देश के आजादी के बाद हरिजन आदिवासियों के लिए सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं लाती है। सरकार की मंशा है, भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा है कि हरिजन आदिवासियों के संपूर्ण कल्याण, चाहे वो योजना हो, चाहे वो रोड सड़क योजना हो, तमाम सारी चीजें सरकार द्वारा लाई जा रही है। सुविधाओं की कमी देखी जा रही है, जिसकी शिकायत लेकर के यहाँ के ग्रामीण रहवासी जो यहाँ 300 घर के लोग हैं, 300 आबादी वाले बस्ती में बस रहे हैं हरिजन आदिवासी, लेकिन हरिजनों की आज तक नहीं सुनी जा रही है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या
इनके लिए सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं लाती है, तो वो क्या धरातल पर उतर पाएगी, क्या इन्हें वो सुविधा मिल पाएगी अथवा नहीं। मंगलवार को रास्ते की संबंधित जो है तो शिकायत लेकर के क्या कहना है आपका? सर ये कहना है हमारा कि हमारा रास्ता, बिजली, पानी सबका व्यवस्था होना चाहिए। और कल हम लोग कलेक्टर साहब के पास गए तो वहाँ सीओ साहब कोई थे, बैठे थे, तो हम लोग आवेदन दिए तो क्या बोले कि रास्ता नहीं बनेगा, यहाँ से चले जाओ। तो हम लोग सर 4 बार हो गया, 4 साल से हम लोग रास्ते के लिए आवेदन दे रहे हैं और हमारे यहाँ के सरपंच सेक्रेटरी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है हम लोग के लिए। सरपंच सेक्रेटरी इस विषय पर क्या कहते हैं? जब आप लोग रोड बनवाने की मांग करते हैं तो क्या कहना है सरपंच का? चुनाव का टाइम आता है तो बोलेंगे कि हम रोड बनवाएंगे, सब व्यवस्था, पानी, बिजली सब उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो यहाँ आना जाना बंद कर देते हैं। हमें उपलब्ध कराए। क्या सुविधा से वंचित हैं आप? क्या क्या सुविधाओं से? रोड, लाइट और पानी। रोड, लाइट, पानी, क्या सुविधा है आपके? यही सुविधा। सबसे बड़ी समस्या हमारी रास्ते की। इसी तरह और सुविधाएं नहीं भी होगी तो किसी तरह गुजारा हो जाएगा, कि रास्ता बिना गुजारा हमारा नहीं हो पा रहा है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? कहना हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी सुनवाई करे और सही ढंग से जांच पड़ताल हो और छोटा मोटा रास्ता हमें दिलवाने का हमको चाहिए। इतना बस्ती है सर, हमको निकलने में परेशानी हो रही है, बीमारी, डिलीवरी, सब चीज की परेशानी हो रही है। कितने वर्षों से रास्ता सर पुश्तैनी चल रही है, दादापुर का से सबसे पीछे। आजादी के 75 साल बीतने आए, समस्या वही शासन से अपील कर रहा हूँ कि हमारे इधर सुविधा उपलब्ध करवाया जाए। और रोड की सर इतना परेशानी हो रहा है हम लोग। मंगलवार को शिकायत की जिला पंचायत में कि वहाँ पर सदियों से रोड रास्ता नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से उनका जीवन अभाव में है। और वहाँ जिला पंचायत शिकायत में जो गई तो वहाँ से सीओ साहब को लिखा गया जांच के लिए, और सीओ साहब द्वारा जो है तो इसका निरीक्षण किया जाएगा, जिस पर दिल्ली क्राइम नेशनल ने उसकी टीम पहुंच करके ग्राउंड जीरो पर देखा तो वाकई में रास्ता नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? हम सबसे पहले दिल्ली नेशनल क्राइम न्यूज को नमस्कार करते हैं। नमस्कार सर। अभी हमारा प्रयास इन लोग हरिजन बस्ती में रास्ता का अभाव है, जहाँ की मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी तो है लेकिन रास्ता का अभाव है। रास्ता का अभाव हम 2-2.5 साल से नहीं बल्कि 10 साल से, विगत वर्षों से लगातार प्रयासरत हैं कि इन लोगों का रास्ता उनके घर तक पहुँचे। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि शासकीय जमीन नहीं है और पट्टेदार अभी सहमत नहीं व्यक्त कर रहे, सहमत नहीं दे रहे हैं, इसलिए रास्ते इन लोगों को नहीं बन पा रही है। हम प्रयासरत हैं, बैठक भी 2-4 बार किए, बस्ती वालों से भी किए कि आप लोग प्रजन करवा दें, जैसे सब घर घर रास्ता पहुंच जाए, तो उन लोगों में भी सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। उन लोगों को रास्ता चाहिए। तो क्या इनका रास्ता जो है तो भविष्य में बनवाया जा सकेगा? जिनके ऐसे लोग हैं जिनको अगर बीमारी हो जाए या प्रसूता जो महिलाएं होती है डिलीवरी की, उनको खाट पर ले करके ले जाना पड़ता है, वाकई में परेशानी तो है, तो क्या आपके द्वारा इसके लिए प्रयास किया जाएगा, रास्ता बनवाया जाएगा? उनके लिए हम खुद वचनबद्ध हैं, उनको रास्ता के लिए किसी न किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं, लगे हैं। शासन प्रशासन से भी मांग करेंगे अगर व्यवस्था बन जाए तो लोगों को रास्ता चाहिए। आजकल रास्ता नहीं है तो कुछ नहीं है, रास्ता के लिए हम प्रयासरत हैं और इनको रास्ता चाहिए और उसके लिए हमें जो भी जहाँ भी जाना पड़ेगा तो हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे और रास्ता बनवा के लिए मेरी कोशिश है कि रास्ता बनवा के ही रखेंगे। दिल्ली क्राइम, नजर सब पर।